अखबार पर ये 4 बिंदु क्यों दिए जाते हैं और एरोप्लेन का खाना इतना ज्यादा टेस्टी कैसे होता है, जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या होगा जब एक अंडे को गहरे पानी में फोड़ा जाए, बेहतरीन जानकारी देंगे। बस वीडियो को एंड तक वॉच करना। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। आप सबने कई सारे डेंजरस स्पोर्ट्स देखे होंगे, पर अल्टीमेट डेजर्ट बॉल दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को स्टन गन से करंट लगाकर बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। ये खेल काफी हद तक रग्बी जैसा ही है। क्या आप इस खेल को कभी खेलना चाहोगे? कमेंट में बताइएगा। नंबर 9, आप सब जो ये अखबार देख पा रहे हैं वो 15 अगस्त 1947 की सुबह यानी भारत की आजादी के दिन का है। और अखबार की हेडलाइन है, शताब्दी की दास्तां के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। अखबार का नाम हिंदुस्तान है और हेडलाइन के ठीक नीचे लिखा हुआ है, बापू की चीर तपस्या सफल। भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? कमेंट में बताना। नंबर 8, अगर आपने एरोप्लेन में सफर किया है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एरोप्लेन का खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप सबको ये लगता होगा कि इस खाने को बहुत अच्छे शेफ बनाते होंगे, पर जब एरोप्लेन आसमान में होता है तो हवा के प्रेशर के बदलने पर आपका जो खाने का टेस्ट होता है ना, वो 50% तक कम हो जाता है। एरोप्लेन का खाना अच्छा होता है पर इतना भी अच्छा नहीं होता है, वो बस आपका टेस्ट कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। खाना अच्छा हो या बुरा, खाना तो खाना होता है। नंबर 7, आप सबने पीके मूवी तो देखी ही होगी, पर आपने उसमें एक बात नोटिस नहीं की। उस पूरी मूवी में आमिर खान ने एक बार भी अपनी आंखों की पलकें नहीं झपकाई थी। इस पर लोगों का इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया था, पर इस चीज ने एलियन के बिहेवियर में जान डाल दी थी। नंबर 6, क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि पहले के 1 रुपए के सिक्के पर अनाज छपा हुआ था और आज के 1 रुपए के सिक्के पर ठेंगा छपा हुआ है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। पहले के समय जो 1 रुपए का सिक्का था ना, उस पर अनाज छपा हुआ था, क्योंकि उस समय सिर्फ 1 रुपए से घर का पूरा राशन आ जाता था। और ये बात आपने अपने दादाजी के मुंह से भी सुनी ही होगी। और आज के 1 रुपए के सिक्के पर ठेंगा छपा हुआ होता है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसका मतलब बताने की जरूरत है। और यही वजह है कि पहले के 1 रुपए के सिक्के पर अनाज और आज के 1 रुपए के सिक्के पर ठेंगा छपा हुआ होता है। नंबर 5, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वो QR कोड स्कैन करते हैं तो स्कैनर ब्लैक लाइन को स्कैन करता है, पर नहीं, स्कैनर सिर्फ व्हाइट लाइन को स्कैन करता है, ब्लैक को नहीं। अब आगे कभी आप किसी दुकान या कहीं भी QR कोड से पेमेंट करें तो सामने वाले इंसान को इसके बारे में बताना। फैक्ट नंबर 4, ये काफी कमाल का एक्सपेरिमेंट था। जब एक अंडे को गहरे पानी में ले जाकर फोड़ा गया तो एग के अंदर वाला हिस्सा फूटने के बाद भी फैला नहीं, और ऐसा लग रहा था कि एग को स्पेस में फोड़ा गया है। पर ऐसा हुआ क्यों, चलिए जानते हैं। जब एग को फोड़ा गया तो पानी के प्रेशर ने एग के चारों ओर एक ऐसी लेयर बना दी थी जिससे एग फूटने के बाद भी फैला नहीं। सच में ये काफी कमाल का एक्सपेरिमेंट था। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना। फैक्ट नंबर 3, ये थोड़ा अजीब है पर आपको सुनने में मजा आएगा। अमेरिका में एक ऐसा गांव है जहाँ पे सिर्फ एक इंसान रहता है और इस गांव का नाम है मोनवी। और इस गांव में सिर्फ एक महिला रहती है जिनका नाम एल्सी एलर है, और ये इस गांव की मेयर भी है। और इस गांव में इनके अलावा और कोई भी नहीं रहता। घूमने बहुत सारे लोग आते हैं पर इनके अलावा रहता कोई नहीं है यहाँ पर। नंबर 2, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप सभी के दिमाग में एक बार तो ये ख्याल आया ही होगा कि इन 4 बिंदुओं का अखबार पर देने का क्या मतलब है। इन रंगों को CMY के कहा जाता है। C मतलब सियोन यानी नीला, M मतलब मैजेंटा यानी गुलाबी, Y मतलब येलो, B मतलब ब्लैक। इन रंगों से अखबार की प्रिंटिंग की जाती है और उन्हीं रंगों को नीचे की तरफ गोला बनाकर शो कर दिया जाता है। अगर अखबार में बिंदु CMY के पैटर्न में है, मतलब पहले नीला, फिर गुलाबी, फिर पीला और लास्ट में ब्लैक, तो प्रिंटिंग के समय अखबार पर सब कुछ सही प्रिंट हुआ है, कोई भी गलती नहीं है। पर पैटर्न थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो इसका मतलब है अखबार पर प्रिंटिंग के समय कुछ ना कुछ गलती हुई है, कुछ गलत प्रिंट हुआ है। और बस यही मतलब है इन 4 बिंदुओं का अखबार पर। नंबर 1, ये तो काफी कमाल की वेबसाइट है टाइम पास के लिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक चेहरे के 7 इंसान होते हैं इस दुनिया में। अगर आपको भी जानना है कि आपका कोई हमशक्ल इस दुनिया में रहता है तो आपको गूगल पर twinstranger.com सर्च करना है और वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। और सेकंड वाली है जूम क्विल्ट। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट होंगे तो आपको एक ऐसी इमेज देखने को मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। वो बस जूम होती रहेगी पर कभी खत्म नहीं होगी। दोनों ही कमाल की वेबसाइट है यार, एक बार जाके चेक करना। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, और सब्सक्राइब कर तुम लोग देख ही लोगे। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।